क्या हालचाल है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और टन होंगे, यानी अपने परिवार के साथ हंसते खेलते और व्यस्त होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से, यानी 8 बजने ही वाली है और हम भी जा रहे हैं ड्यूटी, यानी अपने स्कूल। आज तो बच्चों के पेपर होंगे, अपना यह सत्र भी कुछ ही समय यानी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो बच्चों के तो आजकल एडमिशन भी चल ही रहे हैं और बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही है और अब चलते हैं सीधे अपने ड्यूटी पर। तो भाई कल आपने सुना होगा जो हमारे मंत्री जी थे प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ठीक है भाई, इस्तीफ़ा दे दिया, अच्छा है। उन्होंने पहाड़ी समाज का दिल दुखाया है और पहाड़ियों की भावनाओं का अनादर किया है। तो भाई इस्तीफ़ा तो बहुत पहले दे देना चाहिए था, अब तो शायद काफ़ी लेट हो गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये है कारगी चौक, यहाँ से लेफ़्ट जो रोड जाती है वो जा रही है ISPT के लिए और हमें इसी रोड पर 1-2 किलोमीटर चलना है, नज़दीक पे ही अपना स्कूल है। तो मैं कह रहा था कि प्रेमचंद अग्रवाल ने बहुत लेट कर दिए इस्तीफ़ा देने में और उनके साथ कई अन्य को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, लेकिन सत्ता का खुमार है, अगर ऊपर से कुछ दबाव आया होगा तो किसी ने दे दिया, कोई नहीं दिया। तो भाई अब हम पहाड़ियों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो ये लड़ाई हो अब ये पहाड़ियों मैदान में बंट गई है, तो हमें एकजुट रहना है और जब समय आएगा तो समय आने पे हमें बताना होगा कि हम पहाड़ियों में कितनी एकजुटता है, नहीं तो हम अब धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। देखो भाई सुबह को भी बसें, गाड़ियाँ, बच्चे सब स्कूल जाने के लिए बहुत भीड़ होती है इस रोड पे। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। और देखिए भाई कि कल मैं देख भी रहा था तो कई लोग विरोध भी कर रहे थे। तो ये तो होता रहता है भाई, विरोध है वो है, ये सब चलता रहेगा, लेकिन हमें देखना है, क्योंकि जो हमारा अपमान यानी पहाड़ियों का अपमान करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हम अपने हक हकूक़ के लिए हमें बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो हमको ऐसे ही दबा दिए जाएंगे। वैसे हम दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं, वैसे हमारी कोई सुनता है नहीं, और अगर इस तरह से फिर अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम फिर दब जाएंगे यानी मारे जाएंगे। तो इसलिए हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। और मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है केंद्रीय नेतृत्व का कि भाई देरी हुई लेकिन इस्तीफ़ा ले ही लिया उनसे। अगर ऊपर का दबाव न होता तब तो मुश्किल था, क्योंकि उत्तराखंड में तो कोई भी एक विधायक बीजेपी में ऐसा नहीं है कि जो अपने दम पर यानी अपने बलबूते पर जीता हो। सब मोदी जी के ही नाम पर विधानसभा में आए हैं। तो भाई उनका निर्णय सर्वोपरि है, उन्होंने निर्णय लिया है तो अच्छा ही लिया होगा। देखिए पंजाब गाड़ियों के भी बहुत बुरे हाल हैं भाई, ये तो बहुत बेकार चलते हैं। जो बाहर के लोग हैं इन्होंने बहुत गंद, मतलब ऐसा देहरादून अब जो स्थिति में पहले था, मतलब उस स्थिति में अब देहरादून रहा नहीं, बहुत बेकार स्थिति हो गई है। बाहर के लोग ज़्यादातर आ गए हैं और हम पहाड़ के लोग पहाड़ में भी सुरक्षित नहीं हैं, यानी पहाड़ में भी अपनी ज़मीनें हमने बेच दी है। भाई ये है ISPT और ISPT भी भाई बाहर के लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आके, देखो कितने सब फ्लाईओवर के नीचे लगे हैं। और आने वाले समय में ये फिर कुछ दिन में झुग्गी झोपड़ी बना देंगे, फिर सरकार कहेगी जहाँ झुकी वहाँ मकान, और पहाड़ में ही, और बाहर वाले आराम से यहाँ देखो कितने सब रैन बसेरे में बसे हुए हैं भाई। यहाँ देखिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ गए हैं, मामला टफ हो गया है। रहता है भाई यहाँ पे हर चीज़ का यानी चोरी होने का डर। अगर आप थोड़ा भी सतर्क नहीं हुए तो आपकी जेब कब कट जाएगी, आपका बैग कब लुट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ भी अब बाहर जैसा ही माहौल हो गया जैसे बाहर होता था, क्योंकि बाहर के लोग बहुत आ गए हैं। और ISPT में यहाँ तो रात में तो बहुत टफ हो जाता है, दिन में तो थोड़ा बहुत चल भी लेता है, लेकिन रात को बहुत टफ हो गया भाई। रात को आप यहाँ से सफ़र करना बहुत मुश्किल है। अब हमने यहाँ से
राइट वाली रोड पर ही जाना है। अब मिलेगा। पहुंच गया है। ये है अपना स्कूल। ये 12वीं तक है भाई, यानी नर्सरी से 12वीं तक। स्टाफ भी पहुंच ही गया है। गुड मॉर्निंग। और स्टाफ भी लगे हैं भाई, सफाई वाले सफाई पे साफ सुबह आ जाते हैं। ये है अपनी पार्किंग, यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी रहती है।